हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता नेटवर्क क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ा है, बहुत मार्क्स जाना है और उसमें प्लस माइनस गुणा भाग करना, ये सब चीजें जाना है। कुछ कुछ प्रश्न जो हमने प्लस माइनस का किया था, तो मैंने 4 होमवर्क भी दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। हमने उसको प्रैक्टिस भी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मैथ के तीसरे क्लास की तरफ, जिसमें आप थोड़ा सीखेंगे कि मल्टीप्लाई और गुणा भाग का प्रैक्टिस कैसे करना है, और उसके बाद चारों को मिलाकर प्लस माइनस गुणा भाग मिलाकर हम लोग इसको आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, पहले गुणा भाग का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब ढेर सारा एक साथ प्लस हो और ढेर सारा एक साथ माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे भी आपको प्रोसीजर बताया था, आप उसमें पिछले वीडियो में जाकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आते हैं मल्टीप्लाई। जैसे पहला एक क्वेश्चन है, और हमें इसको सॉल्व करना है। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका अलग अलग तरीका करने का मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप पहले नंबरों को भूल जाइए कि आपके पास एक नंबर कोई है। आप सबसे पहले आप सबसे पहले एक अब वो देखिए, जो चिन्ह लगा है इसके अंदर, जो भी चिन्ह लगा है इसके अंदर, हम सबसे पहले उसको देखते हैं। चिन्ह देखिए क्या क्या लगा है। एक चिन्ह लगा है माइनस का, एक चिन्ह लगा है और माइनस का, और एक चिन्ह लगा है और। इतना समझिए। एक चिन्ह लगा है और माइनस का, एक चिन्ह लगा है और माइनस का, एक चिन्ह लगा है और माइनस का। प्लस वाले चिन्ह को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस वाले चिन्ह लगा और न लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मतलब अगर सब प्लस में होता तो आंसर प्लस में आता, और सब माइनस होगा तो उसके लिए तो हम देखिए। देखिए, प्लस में तो क्या है, सब प्लस में है इसलिए प्लस में आंसर आता है। माइनस में देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर माइनस की संख्या, मतलब जो भी संख्या है माइनस में, जो भी संख्या है माइनस में, अगर माइनस की संख्या एक इवन नंबर है, इवन मतलब एक सम संख्या है। इवन नंबर एक सम संख्या में, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो दो से कर सकते हैं। अगर माइनस की संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे होगी, तो हमेशा जो आंसर होगा वो किसमें आएगा, प्लस में आएगा। हमेशा आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा वो हमेशा किसमें आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अगर माइनस की संख्या ऑड में होगी, किसमें होगी, ऑड में, विषम संख्या, मतलब जो दो से न घटे, 1, 3, 5, 7, ठीक, 9, 11, 13, ये सब संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो अगर माइनस की संख्या ऑड में होगी तो हमेशा रिजल्ट माइनस में आएगा, और माइनस संख्या इवन में होगी तो हमेशा रिजल्ट प्लस में आएगा। समझ गए। यही चीज गुणा और भाग दोनों में देखना है। अगर माइनसों की संख्या विषम संख्या में है तो उसका रिजल्ट हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। और अगर माइनस संख्या सम संख्या में, सॉरी, अगर माइनसों की संख्या सम संख्या में है तो रिजल्ट हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। और माइनस संख्या अगर विषम संख्या में है तो रिजल्ट हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। ठीक, मतलब ये रिजल्ट आपको देगा माइनस का, और ये रिजल्ट देगा आपको प्लस का, चाहे गुणा हो या भाग हो। देखते हैं। देखिए, इसमें कुल कितने माइनस है, ये पहला माइनस, ये दूसरा माइनस, और ये तीसरा माइनस। 3 माइनस है। 3 माइनस है, मतलब 3 क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या का रिजल्ट किसमें आता है, हमेशा माइनस में। तो विषम संख्या का रिजल्ट किसमें आएगा, हमेशा माइनस में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं हम। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए, 242 मल्टीप्लाई 144। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और जो भी आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में। क्योंकि हमारा माइनस संख्या जो है वो कितनी है, 3 तो है, 1 है, 2 है और 3 है। 3 माइनस संख्या है, इसलिए क्या आएगा, ये होगा विषम संख्या। विषम क्या आता है, माइनस। फिर समझिए, अगर माइनसों की संख्या, अगर हम किसी भी चीज का गुणा या भाग कर रहे हैं, अगर हम किसी भी जो ढेर सारा नंबर होगा, अगर हम उसका गुणा और भाग कर रहे हैं, तो अगर माइनसों की संख्या अगर विषम संख्या में है तो रिजल्ट हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। और माइनसों की संख्या सम संख्या में है तो रिजल्ट हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। समझ गए। जैसे यहाँ हमारी संख्या कितनी थी, 1 थी, 2 थी और 3 थी, तो इसलिए रिजल्ट किसमें आएगा, माइनस में। अगर मान लीजिए यही माइनसों संख्या, इसको मिटाते हैं, अगर यही माइनसों की संख्या माइनस -2, -4, -8, -5, ठीक। अब देखिए, इसमें माइनसों की संख्या कितनी है कुल,
अब देखिए इसमें कुल माइनसों की संख्या कितनी है, काउंट करिए, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और 4 माइनस। 4 माइनस की संख्या दिख रही है, मतलब हमें कुल कितनी बार माइनस दिख रहा है, 4 बार माइनस दिख रहा है। 4 क्या है, सम संख्या है, तो जब भी माइनसों की संख्या सम संख्या में होती है तो उसका जो उत्तर आता है वो हमेशा किसमें आता है, प्लस में आता है। उसका जो उत्तर आता है वो हमेशा किसमें आता है, प्लस में आता है। अब इसका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट किसमें आएगा, प्लस में। आइए मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40 और 18, 40 8 320, 320 दूनी 640, इसका आंसर हो गया। ठीक, समझ गए। अगर माइनसों की संख्या काउंट करने पे अगर ये विषम संख्या में है, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उसका आंसर हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। लेकिन अगर यही माइनसों की संख्या और सम संख्या में है, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसका रिजल्ट हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। जो काम भाग गुणा में है वही काम भाग में भी होगा। ठीक, देखिए भाग वाला प्रश्न जो है वो हम जब बाद में सॉल्व करेंगे तब हम आपको उसको अच्छे से समझाएंगे। तो गुणा भाग प्लस माइनस इसी तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं बॉडमास के कॉन्सेप्ट पे कि हम इसको बॉडमास में कैसे कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अच्छा, बॉडमास शुरू करने से पहले हम अभी फिलहाल वही बॉडमास लगाते हैं, लेकिन इसके बाद हम शुरू करेंगे भिन्न, भिन्नों का जोड़ घटाना, भिन्नों का गुणा भाग, ये हम कैसे करते हैं। पहले आते हैं बॉडमास पे। नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल पूर्ण संख्या का होगा, एक पूर्ण संख्या का एक बॉडमास होगा, उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि बी बॉडमास, बी का मतलब होता है बार, बी का मतलब क्या होता है, बार। अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा। जैसे आइए इसी में समझ लेते हैं। बी का मतलब होता है बार, फिर उसके बाद बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, बी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार। देखिए बार क्या होता है, यही होता है, ये क्या होता है, बार। ये क्या होता है, बार। अब इस बार को सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना होगा, आप भूल जाइए कि आपके पास इतना नंबर है, जितने के ऊपर बार लगा है आपको केवल उसको देखना है, बाकी सब भूल जाइए कि नंबर अभी एग्जिस्ट भी कर रहा है आपके लिए। ठीक, तो आप इतने नंबर को भूल जाइए, आपको केवल क्या दिख रहा है, इस बार के नंबर वाले देखिए, बार पे क्या दिख रहा है, केवल 4 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करिए, 4 और 2 कितना होगा, 6, 4 और 2 कितना होगा, 6, तो 42 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 6। समझ गए। देखिए ऐसे तो आप कहेंगे कि पहले डिवाइड करना चाहिए 4 से 8 को, लेकिन हम नहीं, उससे पहले क्या सॉल्व होता है, सबसे पहले बार सॉल्व होता है। तो बार पे जो लगा होगा अब इसको सॉल्व करेंगे। बार के अंदर में क्या लिखा है, 4 और 2 लिखा है, तो क्या लिख दिया, 4 प्लस 2। ठीक, तो ये कितना हो गया, 6। अब 42 8 डिवाइड बाई 6 मतलब 8 बटे 6, 6 से 42 जाएगा 7 बार में और 8 बटे 56, इसका आंसर कितना होगा, 56 होगा। फिर समझिए, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बार को। बार का जो भी एरिया घेरा होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहले जो सबसे पहला हक होता है किसी चीज का, किसी साम्राज्य पे सबसे पहला हक किसका होता है, जिसके ऊपर ताज होता है, जिसके ऊपर ताज होता है। तो इसलिए इसके ऊपर ताज है, इसलिए सबसे पहले सॉल्व करने का हक किसको है, इसको है। तो इसलिए 4 प्लस 2। ठीक, अब 4 में 2 कितना हो गया, 6, और 6 को 8 से मतलब 8 बटे 6। देखिए ए डिवाइड बाई बी को हम ए बाई बी लिखते हैं, मतलब आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आगे वाला ऊपर होता है, पीछे वाला नीचे होता है। ठीक, तो ये 8 बटे 6 हो गया, तो 6 से 42 जाएगा 7 बार में और 8 सत्ते 56 इसका। इसी तरीके से हम बहुत मात्र को सॉल्व करते हैं, एक दो प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं अभी हम। आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्या, बी से बार। आपको इस पूरे प्रश्न में बार दिख रहा है, हाँ दिख रहा है हमें, ये वाला प्रश्न जो क्वेश्चन है बार, तो हम पहले इसको सॉल्व करें, जिसको बता जाए हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए,
8 और 2 10। देखिए यहाँ माइनस लगा है, हमें इस माइनस से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर केवल और केवल बार या मतलब ताज है, केवल आपको उसी को सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व करिए। 8 और 2 कितना हो गया? 10। 40 डिवाइड बाई 8, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 24 और प्लस 12 माइनस। क्लियर? अब बात तो हट गया, अब क्या बचा है? ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको दिख रहा है कहीं? हाँ दिख रहा है हमें। ये पूरा जो नंबर है वो ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। ये पूरा जो नंबर है वो क्या होगा? ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 40 डिवाइड बाई, इस ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करिए। 2 और 2 कितना हो गया? 4। और जहां पे इसके और इसके बीच में कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई। तो 8 और मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? ये 8 और मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 32। ठीक। अगला मल्टीप्लाई 24 प्लस 12 माइनस 10। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या है? ऑफ आपको कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। डिवाइड, डिवाइड कहीं है? हाँ यहाँ है, ये डिवाइड यहाँ पे दिख गया हमें। अब आपको बताया था अभी, ए डिवाइड बाई बी को कैसे लिखा जाता है? ए और बी से। कैसे नहीं लिखा जाता है? ए और बी से। तो ए वाला आगे वाला ऊपर और नीचे वाला पीछे, और यहाँ मल्टीप्लाई 24 प्लस 12 माइनस 10। इतना क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट, अगला देखते हैं स्टेप। डिवाइड दीजिए। देखिए ये 8 से जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। और ये 8 से जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। ये देखिए 4 से 24 जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। तो इसको सॉल्व करने में कितना है? 6 पंजा 30। ठीक। और प्लस 12 माइनस 10। अब सॉल्व हो गया ये। अगला 30 और 12 42 माइनस 10 कितना बच जाएगा? 32। ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? हम पहले बहुतमास के प्रश्न में क्या देखेंगे? इस बहुतमास के नियम को देखते चलेंगे। सबसे पहले बी से बाहर होगा, बाहर दिख रहा है हमें, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बाहर बाहर, उसके बाद क्या दिख रहा है हमें? बाहर सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या दिख रहा है? ब्रैकेट दिख रहा है। ब्रैकेट दिख गया? हाँ दिख गया, तो इसको सॉल्व कर लिया मैंने। उसके बाद ऑफ, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड दिख रहा था, मैंने इसको कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में कर दिया गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। इसी तरीके से आपको बहुतमास का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो ये नॉर्मल बिना फ्रैक्शन के प्रश्न है। अभी आपको और प्रैक्टिस शीट कराया जाएगा, अभी आपको और प्रैक्टिस कराएंगे अभी हम। ठीक। एक चीज और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो भी आपको डिवाइड में सिखाया जा रहा है, उस चीज को आप देख लीजिए। इसको आप उतार लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जो जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, जो जो फॉर्मूला, जो जो सूत्र लिखवाया जा रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है, उसको आप अपने हिसाब से नोट्स बना के रखिए, क्योंकि आपका नोट्स आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अपना बनाया हुआ खाना सबको अच्छा लगता है, वैसे अपना बनाया हुआ नोट्स भी सबको अच्छा लगेगा। इसलिए अब जो आपको अच्छा लगेगा तो आपको उसमें पढ़ने का मन जागेगा। ठीक। डिवाइड का कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लीजिए। इतना उतारिए आप पहले, इस चारों को पहले समझ लीजिए। इस चारों को कहना क्या कहता है? अगर ए डिवाइड बाई बी लिखा होगा तो ये वाला ऊपर होगा और ये वाला नीचे होगा। अगर ए डिवाइड बाई ब्रैकेट में बी डिवाइड बाई सी लिखा होगा तो उसका मतलब होगा ए मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई बी। मतलब अगर ये वाला ब्रैकेट में होगा तो इस सी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे और नीचे क्या चला जाएगा? अगर ए डिवाइड बाई बी ब्रैकेट में होगा तो ए वाला ऊपर होगा और ये दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, और ऐसे ही आगे बढ़ता गया। मतलब ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, और ऐसे ही आगे डिवाइड होता गया।
तो अब क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को ऊपर रखेंगे और बाकी सब बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। समझ गए? अगला ये वाला रहने दीजिए। ये और लिख लीजिए, क्या लिखवाया था उधर, ये 5 6 ये 7। ठीक है, ठीक। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। कल इसी प्रश्न पे इसी को कल कल हम पढ़ाएंगे आपको फ्रैक्शन, मतलब पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या है ए बाई पी बाई क्यू फॉर्म में होती है, जो 2/3 भिन्न होता है, जिसे कहते हैं हम लोग भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। वो आपको कल पढ़ाया जाएगा। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। इसलिए ये आज ये सूत्र लिखवा दिया गया है। इस सूत्र को कल आपको अपने सामने रखिएगा और जो कल आपको प्रश्न या जो आपको कॉन्सेप्ट दिखाए जाएंगे आप उसको देख पाएंगे। ठीक, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और हमारे क्रिएटिव क्लास हमारे टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर भी करना ना भूले, क्योंकि आपकी शेयर, आप एक शेयर से हमारे एक सब्सक्राइबर या फिर एक लाइक बढ़ता है और एक लाइक बढ़ने से हमारी बहुत मदद होती है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं।